हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन इस चैनल के ऊपर जो वीडियो आया है उसको गलती से भी मिस मत करना, उसका भी लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। मतलब न्यूज़ के आप चाहो तो इसको ड्रामा भी बोल सकते हैं, बट शेयर मार्केट में इस प्रकार की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। और मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि आपको पता ही है मैक्सिमम जो खबरें आती है शेयर मार्केट में वो रिपोर्ट के जरिए ही यहाँ पे सामने आ जाती है। रिपोर्ट के जरिए का अर्थ क्या है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। ऑफिशियल खबर आने से पहले जो खबर आती है, या फिर आप बोल सकते हैं अनऑफिशियल खबर है। ठीक है, कंपनी ने अभी तक कंफर्मेशन नहीं दिया होता है ऐसी खबर। ठीक है, तो ये ऐसी खबरें बाहर कैसे निकलती है, जैसे कि आपको पता है भाई, एक कंपनी जो रहती है उसका खुद का तो वजूद कोई है नहीं, उसमें 100 लोग काम करते होंगे। ठीक है, अगर कंपनी कोई प्लान कर रहा है उसमें से एक व्यक्ति ने भी अगर बाहर वो खबर लीक कर दी तो हो गया, वो दूसरे को, वो तीसरे को, ऐसे खबरें रिपोर्ट के जरिए तो सामने यहाँ पे आ ही जाते हैं। और ये बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनके अच्छे खासे हम कह सकते हैं कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं अंदर तक, तो इनको इन खबरों का फ़ायदा भी यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, बट इस प्रकार के इनसाइडर ट्रेडिंग करना ये टोटली इलीगल यहाँ पे रहता है। एनीवेज, रिपोर्ट के जरिए ऐसे काफ़ी सारी खबरें हम लोगों ने देखी थी। तो ऐसी एक खबर हाल ही में रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही थी। इसके ऊपर मैंने भी वीडियो यहाँ पे बनाया था। कौन सी खबर दोस्तों? तो टाटा ग्रुप। यस, टाटा ग्रुप की बात करें तो 100 साल पुरानी जो हम लोग को सबसे टॉप नॉच कंपनी, नंबर 1, मतलब एकदम हेड पे जो कंपनी देखने को मिल जाती है जिसके ऊपर और कोई कंपनी है नहीं, टाटा सन्स। यस, टाटा सन्स की बात करें, ये जो एनबीएफसी है उसका आईपीओ शेयर मार्केट में यहाँ पे आने वाला है। ऐसी हम लोगों ने खबर यहाँ पे कवर थी जो कि रिपोर्ट के जरिए थी। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा। शायद से 8 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू हो सकती है। कोई 11 बता रहा था, कोई 16 बता रहा था। बट हाँ, टाटा सन्स यहाँ पे क्या कर सकता है, अपना आईपीओ ला सकता है। शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे था, क्योंकि कंफर्म तो यहाँ पे नहीं था। अभी इसके पीछे का पूरा कहानी क्या है उसके ऊपर तो मैंने डिटेल में 10 मिनट का वीडियो भी बनाया था कि टाटा सन्स अगर देखा गया तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी देखने को मिल जाती है, अपर लेयर की कंपनी देखने को मिल जाती है। एंड जो भी अपर लेयर की कंपनीज हम लोग को देखने को मिलेंगे भाई, उनके ऊपर तो भाई आरबीआई के स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे रहेंगे, गाइडलाइंस रहेंगे, उनको मैंडेटरीली फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, एंड इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा था कि शायद से वो क्या कर सकते हैं, पोटेंशियल अपना आईपीओ यहाँ पे ला सकते हैं करके। बट जैसे कि पता है आपको, ये रिपोर्ट के जरिए खबर देखने को यहाँ पे मिल रही थी। बट जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि वो बट का बट यहाँ पे सामने आ ही गया। मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी खबर अगेन रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आती हुई देखने को मिली कि टाटा सन्स अनलाइकली सून। मतलब किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बात हो रही है? आईपीओ के बारे में। टाटा सन्स आईपीओ अनलाइकली सून, मतलब अभी शायद से वो नहीं लाएंगे। कंपनी सीकिंग ऑप्शन टू कंप्लाई विद द आरबीआई नॉर्म्स, मतलब कंपनी कुछ और तरीका ढूंढ रही है आरबीआई के जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो शायद से वो क्या करेंगे, आईपीओ को नहीं लाएंगे। ये भी रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आई है। पहले भी खबर रिपोर्ट के जरिए आई थी कि आईपीओ ला सकते हैं। अभी खबर आ रही है कि शायद से नहीं, कुछ तो अलग ऑप्शन को वो यहाँ पे चूज करने यहाँ पे जा रहे करके। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था, ये देखिए, टाटा सन्स रजिस्टर्ड विद द आरबीआई एज अ सीआईसी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ठीक है, एंड इस हिसाब से वो अपर लेयर एनबीएफसी देखने को मिल जाती है। तो जो डिसिप्लिनरी जो रूल्स रेगुलेशंस है वो उनको स्ट्रक्चर फॉलो यहाँ पे करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। एंड अगर उस हिसाब से अगर उनको यहाँ पे बाहर यहाँ पे आना है तो आप सभी लोगों को पता ही है, तो ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पे करनी पड़ेगी। एंड फिलहाल तो 2022 से ही हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली थी। तो इसमें अगर 3 साल जोड़ दो, क्योंकि बताया गया है कि 3 साल का यहाँ पे रूल है कि आपको ये कंप्लाई करना पड़ेगा, तो 2025 तक आपने देखा होगा सितंबर बोला गया था कि इनको अपना आईपीओ यहाँ पे शायद से लाना पड़ेगा। बट फिलहाल तो बोला जा रहा है कि नहीं, कोई तो एक दूसरा ऑप्शन अगर कोई है तो वो चेक कर रहे हैं, हो सकता है या नहीं करके। दूसरा ऑप्शन मतलब यूजुअली क्या रहेगा कि शायद से इनको अपना डेप रीपे करना पड़े या फिर ट्रांसफ़र करना पड़े, दैट्स इट। वही एक शायद से बीच का रास्ता हो सकता है करके। अगर ये ऐसा कर देते तो शायद से फिर ये आईपीओ नहीं लाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी अगर देखा गया तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि 4 कंपनियाँ हम लोगों को रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिली थी। ठीक है, किस चीज़ के चलते? जब ये खबर सामने आई थी कि टाटा सन्स का आईपीओ आएगा करके, तो ये 4 कंपनियां रॉकेट बनी थी। अभी उल्टी खबर आ रही है कि शायद से आईपीओ नहीं आएगा। तो क्या हो सकता है कि जितना तेज़ी देखने को मिला था शायद से उसमें से कुछ तेज़ी यहाँ पे वाइप आउट भी हो सकती है। ठीक है, बट इसमें एक ही चीज़ देखने को मिल रहा है, एक इंपॉर्टेंट शब्द, शायद। मतलब पॉसिबल, किसी को फिक्स कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो रिपोर्ट के जरिए सारी खबरें उड़ती उड़ती देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि अभी क्या होता है करके, खास करके कल क्या होता है करके। क्योंकि जैसे ये खबर यहाँ पे सामने आई थी, ये 4 स्टॉक्स यहाँ पे रॉकेट बने थे, तो क्या ये कल के दिन ये 4 स्टॉक्स यहाँ पे गिरेंगे? तो वो देखने वाली तो बात यहाँ पे ज़रूर बनती है। अभी वो 4 स्टॉक्स कौन से? तो उसमें से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सेलिब्रेट किया था
तो भाई वो था टाटा केमिकल्स। यस, टाटा केमिकल ने भाई पूरे अपने मतलब देखा गया तो साल भर में जितना परफॉर्मेंस नहीं दिखाया उतना इन्होंने, मतलब जैसे मैंने आपको कहा था ना कि 365 डेज रहते, 360 दिन नहीं भागा होगा जितना कि ये स्टॉक 5 दिन में भागा है। ठीक है, सो ये इसका पूरा श्रेय जाता था इसी खबर को कि टाटा सन्स का आईपीओ अगर वो लिस्ट करवाते हैं तो इनको तो सबसे ज़्यादा वैल्यू अनलॉकिंग का फायदा यहाँ पे मिलेगा। इनके पास टाटा सन्स के 3% शेयर्स भी है एंड करंट मार्केट कैप के हिसाब से अगर देखा गया तो मोटा मोटी अगर आप देखोगे तो 15-20 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप तो इसमें जुड़ ही जाएगा। तो उसी गैप को फिल करने के लिए तो स्टॉक तो लगातार रॉकेट बनता ही जा रहा था। एंड इसी चीज़ को अगर आप देखोगे, देखिए गुरुवार के दिन 11% से ज़्यादा, 5 दिन में तो सीधा 38%। ठीक है, महीने भर में भी जो आपको देखने को मिला है 38%, वो भी ये पिछले 5 दिन का ही है। 6 महीने में लगेगा अरे 20% भागा है, वो 6 महीना कुछ भी नहीं है, ये 5 दिन के ही जो रिटर्न है ना। वरना अगर देखा गया इसको अगर आप हटा दोगे 5 दिन के रिटर्न को तो कंपनी घाटे में चल रही थी, 13% नुकसान में चल रही थी। ठीक है, एंड पूरे साल भर का भी नज़ारा कुछ वैसा ही है, आप देख सकते हो कंपनी घाटे में ही चल रही थी। इनफैक्ट मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था कि टाटा के 25 शेयर्स बाजार में हैं, उसमें से 24 शेयर ने कुछ ना कुछ तो रिटर्न्स दिए, किसी ने बहुत ज़्यादा दिए, किसी ने कम दिए हैं। एक ही शेयर ने नुकसान दिया, वो टाटा केमिकल ही था जो कि लाल निशान में था, नेगेटिव रिटर्न्स उसने दिए थे। तो उसके भी दिन 5 दिन में यहाँ पे बदल गए थे इसी खबर के चलते। अभी बताया जा रहा है कि शायद से आईपीओ नहीं आएगा, अभी ऐसा बोल रहे तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि टाटा केमिकल में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। तो इसलिए कल के दिन तो टाटा केमिकल तो बहुत सारे लोगों के रडार के ऊपर रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अगर हम आ जाते हैं टाटा पावर की ओर, सो टाटा पावर भी ज़बरदस्त भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। हाँ, बट टाटा पावर में इतना प्रेशर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया, चलो यार आपके इस चीज़ के चलते अगर मान भी लेते कि भागा होगा, 2% स्टेक इनके पास भी है टाटा सन्स का, बट स्टिल इनके पास खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है। इसका अर्थ नहीं टाटा केमिकल के पास नहीं, बट हाँ उनका जो बिजनेस है केमिकल का, सोडा ऐश का बिजनेस जो चल रहा है वो इतना कुछ खास नहीं चल रहा है। प्राइसिंग भी लगातार गिरते हुए देखने को मिल रही, तो अर्निंग्स कुछ खास नहीं हो रही, मार्जिन ड्रॉप आउट हो रहे हैं। बट टाटा पावर की बात करें तो ये तो पिछले 4-5 दिन की खबर है, ये तो 6 महीने से हम लोग को अच्छा भागते हुए देखने को मिला है 57। साल भर में भी देखेंगे तो डबल, 5 साल में भी 400-500% की रिटर्न्स दिए हैं। तो इस कंपनी को इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्पररी 1-2 आप कह सकते हैं गिरावट यहाँ पे हो सकती है, नॉट अ बिग डील। बट हाँ, टाटा केमिकल की अगर हम लोग बात करें उनके लिए ज़रूर ये बिग डील यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि पूरा लाल निशान ही हरे निशान में तब्दील हुआ था इस एक खबर के चलते। सो टाटा केमिकल ही सबसे ज़्यादा रडार के ऊपर रहेगा। टाटा पावर वालों को ऐसा कोई मतलब खास नुकसान तो होगा नहीं। हाँ, बुरा तो ज़रूर लगेगा कि इतना अच्छी तेज़ी बनी थी, देख लेते हैं कि क्या तेज़ी यहाँ पे टिकती भी है या फिर उड़ भी जाती है करके, क्योंकि इनके पास बहुत सॉलिड बिजनेस भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे टाटा मोटर। टाटा मोटर के पास तो भाई खुद के तो बहुत सारे रीजंस थे। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है, डीमर्जर पहला रीज़न। ठीक है, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है वो एक रीज़न, कमर्शियल व्हीकल के गाड़ियों के दाम बढ़ा है वो एक रीज़न, कंपनी के टारगेट बढ़ा दिए वो एक रीज़न। तो ये सारे रीज़न एंड ऊपर से इनके पास भी 3% स्टेक है टाटा सन्स का। सो वो भी अगर देखा गया तो वैल्यू अनलॉकिंग का थोड़ा बेनिफिट इनको भी मिल जाए तो वो भी एक रीज़न। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है, बट अगर वो रीज़न हटा भी देना तो ये 4 रीज़न तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, उसका फ़ायदा तो टाटा मोटर्स को हो ही रहा था। तो यहाँ पे तो देखा गया तो कोई चिंता की बात यहाँ पे है नहीं। तो अगेन उसी कंपनी का नाम वापस आएगा, किसका? टाटा केमिकल। टाटा केमिकल ही सबसे ज़्यादा रडार के ऊपर रहेगा कि भाई क्या होने वाला है कल, उसका वो एक देखने वाली बात होगी। टाटा मोटर तो आप देख सकते हैं महीने भर में 13%, 6 महीने में 63, साल भर में 145, 5 साल में लगभग 450-500%। ठीक है, एकदम ज़बरदस्त प्रकार का परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है, क्योंकि इनके बिजनेस में वो हम लोग को वृद्धि देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड वाला बिजनेस है। एंड टाटा पावर की भी बात करें वो भी फ्यूचर ओरिएंटेड वाला बिजनेस है। टाटा केमिकल भी बन सकता था, क्योंकि वो केमिकल के बिजनेस में बैटरी सेटअप करने का प्लान कर रहे थे, बट बाद में उन्होंने उसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, वरना वो भी एकदम ज़बरदस्त स्टॉक यहाँ पे बन सकता था। एनीवेज देख लेते हैं भविष्य में क्या होता है करके। एंड आखिरी कंपनी है दोस्तों इंडियन होटल, IHCL। सो इसके पास भी अगर देखा गया केवल 1% ही स्टेक है, बट टाटा सन का स्टेक है। और ये भी देखा गया पिछले 5 दिन में एक अच्छा खासा मतलब तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही थी ऐसी खबर आने के चलते। बट इसको भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनके भी बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। 6 महीने में 36%, साल भर में लगभग डबल हो गया पैसा, 5 साल में 300% के यहाँ पे रिटर्न है। मतलब क्या है कंक्लूजन, अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बता दूँ, ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि जो 4 कंपनियाँ देखने को मिली इनमें से 3 कंपनियाँ जो है टाटा मोटर, टाटा पावर एंड इंडियन होटल, ठीक है, ये तीनों कंपनी के बैलेंस शीट, P&L, क्वार्टरली नंबर्स के हिसाब से ये टॉप पे आए हैं। हाँ, छोटा मोटा एक तेज़ी मिला होगा इस खबर के चलते, डिफरेंट स्टोरी, वो भी विड्रॉ कर लिया तो कंपनी कोई कोलैप्स नहीं होंगे। बट टाटा केमिकल ये एक ऐसी कंपनी है जो कि नंबर्स में भी थोड़ी सी मार खा रही थी, सेंटीमेंट भी थोड़ी सी नेगेटिव, एंड ये खबर के चलते स्पेसिफिकली भागा था, देन माइट भी इसकी पिटाई शायद से यहाँ पे हो सकती है। हाँ, एंड उसी के साथ साथ सर टाटा इन्वेस्टमेंट क्यों भाग रहा है, देखिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था कि टाटा इन्वेस्टमेंट एंड टाटा सन्स का कोई भी देखा गया तो रिश्ता है ही नहीं।
यस, मैंने पहले भी बताया था, फिर भी ये किस फिराक में भाग रहा है पता नहीं, चलता रहता है भाई शेयर मार्केट में। आप पैसा डाल दो भाई, आपके पास पैसा है, मान लो 100 करोड़ है, डाल दो किसी भी पेनी स्टॉक में डाल दो, वो भी सर्किट लगाना स्टार्ट करेगा। तो लोग खरीदते हैं तो स्टॉक भागता है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट तो भाई इस सिलेबस में वैसे भी है नहीं, ये 4 ही स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं, उनके ऊपर फोकस रखो, चाहे लगे हाथ टाटा इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा बहुत चेकआउट कर सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।